क्या आपने ग्रीन टी पी के या डिटॉक्स वाटर पी के कभी टॉयलेट में या फिर यूरिन में फैट के ड्रॉपलेट्स निकलते हुए देखे हैं कि भाई फैट पिघल रहा है, बाहर निकल रहा है? देखा है कभी ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम है। मैंने यह चैनल इसलिए शुरू किया था कि रिसर्च में बहुत कुछ नया नया डिस्कवर होता है और आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं रहती है। तो चलिए थोड़ा साइंस को पब्लिक तक लेके जाते हैं और लोगों को कुछ ज्ञान मिलेगा, लोग अपनी लाइफ में रिसर्च को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आप अपनी खुद की लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे YouTube पे आने के बाद पता चला कि हिंदुस्तान में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स की भी कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत कम हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। खासकर YouTube पे तो डॉक्टर्स भरे पड़े हैं, सब तरह का ज्ञान इनके पास है। बल्कि इनके पास ऐसी थेरेपीज हैं जो मेडिकल साइंस में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मेडिकल साइंस में उन चीज़ों में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन जो डॉक्टर्स YouTube पे बैठे हैं उनके पास ऐसे चुटकियों में भी इलाज अवेलेबल हैं। मैं हाल में मोटापे पे कुछ वीडियोस देख रहा था एंड लोगों ने इतने बढ़िया सॉल्यूशंस दिए हुए हैं इंटरनेट पे कि देख के मज़ा आ जाता है। कोई कहता है चिया सीड्स खाइए, कोई कहता है ये खाइए, कोई कहता है डिटॉक्स वाटर पीजिए, कोई कहता है ग्रीन टी पीजिए, और इतने बढ़िया बढ़िया टाइटल दिए हुए हैं इनको कि देख के क्लिक करने का मन करता है। क्या 7 किलो 7 दिन में रिड्यूस कीजिए। एक मैडम कहती हैं कि नो डाइटिंग नो एक्सरसाइज, 7 किलो 7 दिन में रिड्यूस कीजिए। एक कहते हैं कि चिया सीड्स खाइए, चर्बी मोम की तरह पिघल जाएगी। अरे भाई ये मोम नहीं है, ये एनर्जी है, ये फूड है। और ये लोग सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या खाना है, ये लोग ये भी बताते हैं कि कैसे खाना है। चिया सीड वाली एक मैडम बोलती हैं कि चिया सीड्स के साथ आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, वो है कि आप इसको खाली पेट नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए खाली पेट खाइए और पानी में भिगो कर खाइए। उसके बाद एक दूसरा वीडियो ऑटो प्ले हो जाता है। ये दूसरी मैडम कहती हैं कि चिया सीड्स के साथ आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप इसको खाली पेट खा रहे हैं, और दूसरी बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप इसको पानी में डालकर खा रहे हैं। और ये दोनों मैडम ये भी बोलती हैं कि चिया सीड खाने से डाइजेशन अच्छा होता है और वेट कम हो जाता है। इनको मालूम ही नहीं है कि डाइजेशन अच्छा होने से भूख लगती है, उसके बाद आप और कुछ खा सकते हैं, उसके बाद वेट बढ़ता है। जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं उनका डाइजेशन पहले से ही अच्छा होता है। यहाँ तक कि साइंस ये भी कहता है शायद ऐसे लोगों में जो गट बैक्टीरिया होते हैं वो उनके डाइजेशन को अच्छा रखते हैं और उनको वेट गेन करने में हेल्प करते हैं। सैल्यूट टू दीज डॉक्टर्स। इनके किस्से खत्म नहीं होने वाले हैं। एक दूसरे साहब कहते हैं, कितना बढ़िया वर्ड यूज किया इन्होंने, बोला फैट कटर। ये चीज जो आप खा रहे हैं ये कोई साधारण चीज नहीं है, ब्लेड्स हैं इसमें, अंदर जाएगा आपके स्टमक पे जाके फैट को ऐसे लेयर बाय लेयर काट देगा। आप देखेंगे कि कल सुबह आप जो है सडनली 10 किलो हल्के हो गए। हे भगवान। अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ छोटा सा। आपने एक आइडल बनाया, एक मूर्ति बनाई, मिट्टी की बनाई, आपने उसको एक शेप दी, आपने थोड़ा पतली रह गई तो थोड़ा सा मिट्टी और लगा दी बाहर से, फिर आपको लगा नहीं थोड़ा और मिट्टी लगाते हैं, थोड़ी और आपने लगा दी तो थोड़ी और मोटी हो गई, थोड़ी और चौड़ी हो गई वो मूर्ति, और इस तरीके से आपने एक बड़ी मोटी सारी मूर्ति बना दी। बाद में आपने इसको पका दिया, लेकिन देखने के बाद जो है एग्जामिनर ने बताया कि नहीं ये थोड़ी पतली होनी चाहिए थी। अभी आप इसको पतला करना चाहते हैं, कोई बोलता है आप ऐसा करो इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी छिड़क दो, इसके ऊपर थोड़ा बुरादा छिड़क दो, धूप में रख दो इसको थोड़ा सा इसके ऊपर सीड्स डाल दो, चिया सीड्स डाल दो, ये कल सुबह देखोगे पतली हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है?
आंसर आपको मालूम है। आपने इसको मोटा कैसे बनाया था? ज़्यादा मिट्टी लगा लगा के। इसको पतला कैसे किया जा सकता है? मिट्टी को खुरच खुरच कर। और कोई तरीका नहीं है। यह आपको मालूम है कि जैसे इसको किया था उसका उल्टा करना है, उसी तरीके से इसको पतला किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। यही चीज अप्लाई होती है आपके वेट पे, मोटापे पे। ये बढ़ा कैसे था, उसको उल्टा करना है। किसी दिन ऐसा तो नहीं हुआ था कि आप रात में 50 किलो के सोए और सडनली सुबह जब उठे देखा अरे बाप रे ये क्या हो गया, मैं 70 किलो का कैसे हो गया रात भर में? ऐसा तो नहीं हुआ था। तो ये धीरे धीरे करके वेट गेन हुआ था, और उसके पीछे दो ही कारण थे, ज़्यादा खाना और कम यूज करना। तो आपको सिंपल सा पता है, इसको सिर्फ और सिर्फ रिवर्स करना है। वही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं मैं। 3 बोरी ले लीजिए आप, एक में हवा भर दीजिए, दूसरे में आइस भर दीजिए, तीसरे में आप ग्रेन भर दीजिए। अभी हवा वाले पे कहते हैं कि भाई प्रेशर लगाइए, धूप में रखिए, इसको दूसरी बोरियों के बीच में रखिए तो थोड़ी बहुत हवा निकल जाएगी। आइस वाले को हम कहते हैं कि भाई इसको रोज थोड़ी हीट दीजिए तो आइस पिघल के वो भी निकल जाएगी, उल्टा सीधा करेंगे तो। ग्रेन वाले में हम बोलते हैं कि इसमें ऐसा करिए, थोड़े से चिया सीड्स डाल दीजिए, थोड़े से फलान चीज़ के दाने डाल दीजिए, इसमें डिटॉक्स वाटर डाल दीजिए, इसमें ऐसा करिए ग्रीन टी डाल दीजिए। आप उसको दोबारा से वेट करिए, उतना ही रहेगा। क्या रास्ता है उसको कम करने का? सिर्फ एक ही रास्ता है, उसमें से ग्रेन बाहर निकालना है। और शरीर के साथ भी बिल्कुल यही है। उसको बाहर कैसे निकालना है? उसको बर्न करना है, और बाहर से एक्स्ट्रा उसमें नहीं डालना है, या फिर बाहर से जितना डाल रहे हैं उससे ज़्यादा निकालना है, तभी जाके वो खर्च हो सकता है। मजे की बात तो ये है कि लोगों को मोटा भी खाकर होना है और पतला भी खाकर होना है। पतला होने के लिए वो उल्टा करना पड़ेगा जो आपने मोटा होने के लिए किया था, और ये सब आप अच्छे से जानते हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको खाने या पीने से अपने आप फैट गलने लग जाए, अपने आप फैट जलने लग जाए। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। उसको आपको जलाना पड़ेगा। क्या आपने ग्रीन टी पी के या डिटॉक्स वाटर पी के कभी टॉयलेट में या फिर यूरिन में फैट के ड्रॉपलेट्स निकलते हुए देखे हैं कि भाई फैट पिघल रहा है, बाहर निकल रहा है? देखा है कभी ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम है। तो अगर किसी चीज को खाकर वेट कम किया जा सकता है तो वह किसी दूसरी चीज को रिप्लेस करे। अभी आप कहें कि भाई मैंने पराठे को रिप्लेस कर दिया खीरा से, तो हाँ ठीक है, ये वेट रिडक्शन का एक तरीका है। कोई कहता है कि रोज 1 चम्मच चिया सीड्स खाइए, 7 दिन में 7 किलो वेट कम हो जाएगा। अगर 1 चम्मच में 10 ग्राम चिया सीड्स आप खाते हैं, और मैं ये मान लेता हूं कि 10 ग्राम उसकी जगह फैट भी हटा दीजिए चाहे, तो भी आपका 1 किलो भी वेट कम नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। ये जितने डॉक्टर हसल बैठे हुए हैं इंटरनेट पे, इन सबको मेरा चैलेंज है कि आप इस तरह का डेटा ला के मेरे को दे दीजिए। आई विल डिक्लेयर यू ए विनर। आप 100 लोगों का डेटा ला के मेरे को दे दीजिए, सिर्फ 100 लोगों का। ये जो डॉक्टर हसल हैं, इन पे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिसेंटली आर्टिकल आया था कि इनकी गलत हेल्थ एडवाइस लोगों को किस तरीके से नुकसान कर रही है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे कोई कानून नहीं बनाएगी। तो सही तरीका क्या है वेट लॉस करने का? मुझे लगता है सही तरीका आपको मालूम है, लेकिन आप वो करना नहीं चाहते। आप मिरेकल्स ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसी चीज हो जिसको खाने से, पीने से या रटने से झट से वेट कम हो जाए। मुझे एक्सरसाइज ना करनी पड़े, मुझे डाइटिंग ना करनी पड़े। आइडियल वे आपको पता है, उसी को अपनाइए, उसी से वेट कम होने वाला है। डॉक्टर हसल से सावधान। और बाकी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रिसर्च के लिए देखते रहिए साइंस, हेल्थ एंड एजुकेशन।